नमस्कार प्यारे छात्र, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम समझदार नन्ही कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में नन्ही एक बतख है जो अपने अच्छे स्वभाव से बिच्छू जैसे बुरे स्वभाव वाले को भी परिवर्तित करने का प्रयत्न करती है। अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल यानी कि गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव धंसता चला जाए। तो ऐसी जमीन पर बिच्छू फंसा हुआ था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। तो बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। तो देखो, नन्ही उसे बचाती है, फिर भी बिच्छू एक बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति का प्रतीक है। उसने बचाया, फिर भी उसने उसे डंक मारा। डंक मारना उसका स्वभाव था। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। तो अनसुनी करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है ध्यान न देना। तो वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसने बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। जो देखो, जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वो अपनी आदत का गुलाम होता है। बिच्छू उसकी गंदी आदत का गुलाम था। तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ, वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। नन्ही ने ठान ली कि अब मैं उस बिच्छू की गंदी आदत को छुड़ाऊंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वो पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा यानी कि एकाएक ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। उसके मन में हुआ कि एक बार मुझे उसने डंक मार दिया था, क्या पता वो दूसरी बार भी मुझे डंक नहीं मारेगा। तो उसने कुछ देर उसने सोचा कि मैं उसको नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। तो बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। उसे लगता है कि अब हो सकता है कि वो बदल गया हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। तो शर्म से पानी पानी होना तो बहुत लज्जित होना। उसे लज्जा आ गई। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े तो बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तो नन्ही बतख उसे समझाती है कि मेरे संस्कार है, मुझे बचाना मेरा स्वभाव है, वो मेरी अच्छी आदत है, और तुम्हारा स्वभाव डंक मारना है, तो तुम मारते रहो डंक, मैं तो बचाती रहूँगी।
और देखती हूँ इसमें कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। उसे समझ आ गया कि निर्दोष व्यक्ति पर हमला नहीं करना चाहिए या मारना नहीं चाहिए। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई में इसी तरह बुरे को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। थिरकने लगना यानी खुशी से नाचने लगना। तो प्यारे छात्र, तो प्यारे छात्रों, हमने ये कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी। अब हम इसके शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय आपको लिखना है। नमस्कार।